Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की तीसरा अध्याय के श्लोक संख्या 16 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 17 और 18। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे कि इस वेदों का जो है क्या उद्देश्य है, कि इस वेदों का जो है उद्देश्य है सारे जीवों को जो है आध्यात्मिक पथ पर प्रगति कराना, और इसीलिए सबको जो है वेदों के अनुसार कार्य करना चाहिए, वेदों के नियम के अनुसार चलना चाहिए। और फिर भगवान बता रहे थे कि जो लोग वेदों के नियम का अनुसार नहीं चलते या उसके नियमों का पालन नहीं करते तो उनका क्या परिणाम होता है। तो भगवान कह रहे थे उनकी जीवन व्यर्थ है, तो वो व्यर्थ ही जीता है, और यानी उनके जीवन के अंत में भगवान से कैसे चेक मिलने वाला है, सारे जिसमें जीरो रहेगा। तो आज के जो श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसे लोगों के बारे में वर्णन कर रहे हैं जिनको भगवान कह रहे हैं कि उनको वेदों के नियम के अनुसार चलने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सोचेंगे कि ऐसा भी लोग हैं जिनको वेदों के नियम के अनुसार चलना नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप भी ऐसा लोगों में से होना चाहते हैं? तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन लोग हैं जिनके बारे में भगवान कह रहे हैं कि उनको वेदों के नियम के अनुसार चलना नहीं पड़ेगा। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 17। यस्तु आत्मरतिरेव आत्मा तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। अनुवाद। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिनका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। तो इस श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हाँ, ऐसे भी कुछ लोग हैं इस जगत में जिनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उनको इस वेदों के नियम के अधीन में नहीं है, वो वेदों के नियमों की परे है। तो भगवान इसको क्लेरिफाई कर रहे हैं अर्जुन को, ऐसे नहीं कि सबको ही पालन करना है। तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे जो है कोई भी चीज को, वेदों का पर्पस क्या है, वेदों के पर्पस सबको शुद्ध करना, शुद्ध करके सबकी चेतना क्या हो, भगवान के प्रेम को प्राप्त करे, जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त करे और चेतना शुद्ध हो। तो वेदों में ऐसे कार्य दिया हुआ है जिससे सबकी चेतना शुद्ध होगी। तो अगर कोई व्यक्ति जो पूर्ण तरह से क्या है, शुद्ध हो चुका है, तो जो पूर्ण शुद्ध हो चुका है उनके लिए इस प्रोसेस की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं वो व्यक्ति जो पूर्ण तरह से कृष्ण भावना भावित है, यानी जिनका दूषित अवस्था चला गया, सारे प्रकार की दूषण से वो मुक्त हो गया। और मुक्त हो गए का मतलब उनको केवल एक ही इच्छा है, और वो इच्छा क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। उनको इस भौतिक जगत में कोई भी चीज को भोग करने का कोई इच्छा नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि वो आत्मा में तुष्ट है, तो वो पूर्ण तरह से शुद्ध हो चुके हैं। तो हम समझ सकते हैं, तो ये जो है कोई भी प्रोसेस जैसे होता है, उस प्रोसेस में एक तो है कुछ लोग है जो प्रोसेस में अंदर अभी आया ही नहीं है। तो वेदों का जो ज्यूरिसडिक्शन या क्षेत्र है
उस क्षेत्र में जो लोग इस वेदों का पालन करते हैं वो क्या हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। और जो अभी तक पालन नहीं करते हैं तो वो क्या है, वो इसके में अभी तक उस प्रोसेस में वेदों के नियमों में आए नहीं। वो जो पिछले श्लोक में भगवान कह रहे थे, उनकी जीवन एक तरह से व्यर्थ है, क्योंकि उन्होंने जो प्रगति करना है इस जीवन में वो कर नहीं पाए और वो शुद्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो वेदों के नियमों का पालन नहीं कर रहे। और जो वेदों के नियमों का पालन कर रहे हैं वो क्या है, धीरे धीरे शुद्ध होंगे। और फिर जो ऑलरेडी पूरा पालन कर चुके हैं और शुद्ध हो चुके हैं, अब वो क्या है, वो पूरा इस क्षेत्र से बाहर है। तो वो एक तरह से उनके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, मुक्त हो गए हैं। तो अब वो उनके लिए इस वेदों के नियमों का पालन करना क्या है, आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए उस क्षेत्र से वो परे है। तो जैसे मान लीजिए, तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि वो क्योंकि भगवान से पूर्ण तरह से भगवान पे समर्पित है और भगवान के साथ दिव्य सेवा में लगे हुए हैं, तो इसीलिए उनकी चेतना पूर्ण तरह से शुद्ध हो चुके, कल्मश से मुक्त हो गए और वो हजारों कई हजारों यज्ञ के जो फल होता है जिससे वो शुद्ध होते हैं, तो ऐसे हजारों यज्ञ की फल जो है उनको ऑलरेडी मिल गया है, वो ऑलरेडी शुद्ध हो चुके हैं। और ऐसे मुक्त अवस्था में उनको क्या कार्य करना है वो भगवान ऑलरेडी उनको क्या है, मार्गदर्शन कर देते हैं। तो उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, तो इसलिए वो जो भी सोचते हैं वो भगवान के साथ उनके बहुत ही क्या है, घनिष्ठ संबंध है। तो भगवान पर्सनली उनको डायरेक्शन दे देते हैं कि कैसे उनको कार्य करना चाहिए। तो इसीलिए उनको वेदों से फिर गाइडेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके जो पर्पस है वो ऑलरेडी फुलफिल कर चुके हैं। तो जैसे मान लीजिए एक लड़का है, स्टूडेंट है, वो स्कूल में पढ़ रहा है, 7th 8th ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है और वहां पे क्या है, कंप्यूटर क्लास है। तो टीचर जो है उसको क्लास में कुछ कंप्यूटर सिखाता है उसको। अब वो जो है, उसके पिता जो है वो एक बहुत ही बड़ा कंप्यूटर इंजीनियर है, उसको सब कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम्स आता है। अब वो अपना लड़का को जो है घर में ही इतना अच्छे से सिखा दिया, जो वो क्लास 7 8 में से पहले ही वो कंप्यूटर में बहुत सारे कोर्सेस ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको आता है, सब प्रोग्रामिंग सही से आता है। अब उसको स्कूल में जाके वो जो टीचर जो उसको दिखा रहा है, बोल रहा है कि इस असाइनमेंट को करो और इसको क्लास को समझा रहा है, इस कंप्यूटर में ये होता है ये होता है, उसकी आवश्यकता है क्या, क्योंकि उसने ये सारी चीज ऑलरेडी सीख चुका है। तो उसी प्रकार भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, जो वेदों के सारे कई हजारों यज्ञ के फल उसने ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं, वो मुक्त हो चुके हैं। अब वो क्योंकि वो भगवान के डायरेक्ट सेवा में है, दिव्य सेवा में है, तो उसके लिए उनके लिए कि जो वेदों के जो नियम का है उसको पालन करना आवश्यक नहीं है, वो उससे परे है। तो जैसे मान लीजिए एक वो है प्राइम मिनिस्टर है। अब प्राइम मिनिस्टर जब सड़क पे चलता है, कई जगह पे जाता है, तो उसको क्या है, जो ट्रैफिक लाइट्स होते हैं, तो ट्रैफिक लाइट्स में रेड लाइट में उसको रोकना पड़ेगा क्या? तो ट्रैफिक लाइट के नियम जो है वो प्राइम मिनिस्टर को पालन करना पड़ेगा क्या? ऐसे तो ये नियम सबके लिए है, जनता के लिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्योंकि वो बहुत ही ऊंची पोजीशन में है और उनके बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, तो इसीलिए उनके समय उनके लिए क्या है, इस ट्रैफिक लाइट को बाईपास कर देते हैं कि उनके लिए जरूरत नहीं है, वो सीधा चले जाएंगे, चाहे रेड हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे येलो हो, वो सारे से पार कर जाएंगे। तो उसी प्रकार जो एक ऐसी स्थिति में है, दिव्य स्तर पर है, भगवान के साथ पूर्ण तरह से समर्पित है, उनके लिए ये नियमों का पालन जो है आवश्यकता नहीं है।
क्यों? क्योंकि उनके जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए है, उनके लिए और कोई ड्यूटी तो नहीं है। ये क्यों नहीं ड्यूटी? क्योंकि वो एक ड्यूटी कर रहे हैं, और वो ड्यूटी किसके लिए? भगवान के लिए कर रहे हैं। परम भगवान जो है वो क्या है? वो सुप्रीम ड्यूटी है। जब सुप्रीम ड्यूटी कर देते हैं तो फिर उनको बाकी जो ड्यूटी है उसको करने की आवश्यकता नहीं होता है। तो जो बाकी ड्यूटी है वो हमारा किसके लिए प्रति होती है? बाकी जैसे देवी देवता की प्रति होती है, जैसे ऋषि मुनियों की प्रति होती है, अपनी परिवार की प्रति होती है, हमारा पूर्वज के प्रति होती है, और इस संसार में सारे जीवों की प्रति होती है। तो श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति, ये जो डिवोटी पूर्ण तरह से भगवान मुकुंद की चरण के आश्रय ले लिया है और उनके मार्गदर्शन में, उनकी सेवा में लगा हुआ है, उनके लिए कोई भी ऋण नहीं रह जाता है, कोई भी डेट ऋण नहीं रह जाता है, ना तो देवता के प्रति, ना जीवों के प्रति, ना अपनी जो पूर्वज के प्रति, ना मुनि ऋषि के प्रति, ना कोई भी जीवों के प्रति। तो जिनके जिनके प्रति भी ऋण हो सकता है, साधारण व्यक्ति को होता है, क्योंकि हम सबके ऊपर निर्भर है और सबसे कुछ ना कुछ सहायता लेते रहते हैं। तो ये सारे के प्रति ऋण जो है उसका समाप्त हो जाता है, मिट जाता है, अगर वो पूर्ण तरह से भगवान की सेवा में लग गए, तो लगा हुआ है तो क्यों? क्योंकि ये सारे जो जिनके प्रति भी उनकी ऋण है वो सारे भगवान के ही अंश है, भगवान के अधीन में वो चल रहे हैं। तो जब भगवान सेटिस्फाई हो गए, भगवान के प्रति सुप्रीम ड्यूटी वो कर लिया है, तो फिर सारे अपना जो है उनकी ऋण माफ हो जाती है, चुका दिया जाता है, तो वो जो है वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये बताया जाता है कि जिस अगर भगवान संतुष्ट हो गए तो सारे लोग संतुष्ट हो जाते हैं। तो उसके उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक वृक्ष है, अगर वृक्ष में को जो है पत्ते हैं, शाखा है, और उसको अगर हमें जल देना है, उसको जो है हृष्ट पुष्ट करना है, तो उसका तरीका क्या है? अगर जड़ में, उस वृक्ष की जड़ में अगर हम जल देते हैं और वृक्ष की जड़ में सही से जल पड़ता है, तो वो जो है शाखा और उसके जो पत्ते सब क्या हो जाता है? हरा भरा हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर भगवान के प्रति जो हमारा ड्यूटी है वो अगर अच्छा से किया, तो सारे लोग जो है जिनके प्रति भी हमारा ड्यूटी है वो सब सेटिस्फाई हो जाते हैं, उनके प्रति और कोई ड्यूटी नहीं रह जाता। तो आप सोच सकते हैं क्या ऐसे हो सकता है? लेकिन हम तो कभी कभी भगवान की सेवा करते हैं लेकिन बाकी लोग संतुष्ट नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि हम जो भगवान की सेवा कर तो रहे हैं, लेकिन भगवान ऐसे लोगों का बात नहीं कर रहे। भगवान कह रहे सर्वोत्तम, उस लेवल पे भगवान की सेवा कर रहे हैं जो पूर्ण शुद्ध होके, जिनके मन में कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं है। ये साधारण भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। भगवान मुक्त जो है स्थिति में जो है, तो उस लेवल पे जो भगवान की सेवा है वो प्रेममय सेवा है, उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, इन्वॉल्व नहीं। तो हम उस लेवल पे भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे अभी, तो इसीलिए हमारा ड्यूटी और लोगों के लिए भी रहता है। लेकिन अगर हम सच में भगवान को पूर्ण तरह से हम सेटिस्फाई कर सके तो सारे लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो आप जानते हैं कि एक बार पांडव जो पांडवों के पास जो है दुर्योधन ने वो का घर में दुर्वासा मुनि आए थे, और दुर्वासा मुनि जो आए थे और उनसे संतुष्ट हो गए थे। तो दुर्वासा मुनि बोल रहे थे दुर्योधन को कि आप जो है वरदान मांगिए, क्या देना है।
तो दुर्योधन ने उनको कहा कि आप पांडवों के पास चले जाइए और वहां पे आपको भोजन के लिए सब व्यवस्था रखे, वो लोग आपको जाएंगे तो खुश होंगे। तो दुर्योधन को ये लगा था कि अगर पांडवों के पास आएंगे तो पांडवों के पास तो इतना भोजन नहीं है, और दुर्वासा मुनि के साथ 10,000 शिष्य था, तो वो आएंगे तो वो सबको खिला नहीं पाएंगे, तो खिला नहीं पाएंगे तो दुर्वासा मुनि क्रोधित हो जाएंगे और शाप दे देंगे पांडवों को। तो ये सोच के दुर्योधन ने उनको भेजा कि आप जाइए, ये मैं वरदान मांगता हूं आपसे। अब दुर्वासा मुनि जो आए तो क्या हुआ, और वो आए इस समय जो है क्या है, द्रौपदी भोजन कर चुके थे। तो द्रौपदी का ये था अक्षय पात्र, जिसमें वो जब तक भोजन नहीं करें तब तक उसमें जितना भी है वो भोजन बना सकते हैं, लेकिन जब एक बार द्रौपदी भोजन कर लेते हैं तो उसमें और कुछ और नहीं बन सकता। तो उनका बस सब खत्म हो चुका था, जो भी भोजन बनाए थे सब खत्म हो चुका था, कुछ नहीं था। तो उस समय दुर्वासा मुनि आए 10,000 शिष्यों के साथ, और पांडवों ने जो है बहुत चिंतित हो गए, अब उनको कैसे भोजन कराएं। तो वो बोल रहे, दुर्वासा मुनि ने कहा कि आप तैयार कीजिए भोजन, हम लोग स्नान करके आते हैं नदी से। तो वो स्नान करने गए और पांडव सब चिंतित हो गए, तो वो भगवान को याद करने लगे। तो भगवान कृष्ण वहां पे उपस्थित हो गए। तो आके जब ये सुना भगवान ने, तो भगवान ने कहा कुछ भोजन है क्या मेरे लिए। तो सोचे ऑलरेडी हमारे पास भोजन के है, कुछ है ही नहीं, तो आपको हम फिर और कैसे उनको 10,000 लोगों को शिष्यों को देना है, दुर्वासा मुनि को, तो उसके लिए नहीं, आपके लिए कहां से लेकर आए, और एक्स्ट्रा हो गया। तो बोले नहीं नहीं, आप मेरे को दो पहले, तो देखो कुछ है कि नहीं। तो उस पात्र में जब देखे पांडवों ने, थोड़ा सा कुछ था, राइस था या शाक की एक कण था। तो भगवान ने कहा वो दो मुझे। तो भगवान ने लिया और भगवान ने पाया, और भगवान ने पाके बोला बस मैं सेटिस्फाइड। तो जैसे ही भगवान यहाँ पे तृप्त हो गए तो क्या हुआ, साथ साथ दुर्वासा मुनि और उनकी 10,000 शिष्य जो है सबको लगा कि पेट भर गया। अब पेट इतना भर गया कि अब तो हम भोजन कर ही नहीं सकते। अब अगर हम पांडवों के घर में जाएंगे तो वो तो इतना कुछ भोजन बना रखा है, अब अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा, ये अच्छा नहीं लगेगा, तो बेहतर है हम जाएंगे ही नहीं। तो वो वहां से चल पड़े, वो गए नहीं पांडवों के पास, और भगवान ने कहा आप कोई चिंता नहीं करना, वो लोग सेटिस्फाइड है सब लोग। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि भगवान अगर पूर्ण तरह से सेटिस्फाई हो गए तो हमारा सारी ड्यूटी पूर्ण हो जाता है। लेकिन इसका हमें दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि हम उस लेवल पे अगर नहीं, हम पूर्ण तरह से भगवान की सेवा में नहीं लगे तो हम इसका एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि हाँ हमने भगवान की भक्ति शुरू किया तो अभी हमारा कोई ड्यूटी नहीं है। हमारा ये हमें देखना है कि हम भगवान की सेवा में अगर पूर्ण तरह से ये सुप्रीम ड्यूटी को अगर हम फुल सरेंडर के साथ, कोई भौतिक इच्छा के रहित हम अगर कर सकते हैं, तब हम ये सारे प्रकार के जो है ऋण है, सारे प्रकार से ड्यूटी से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, उसमें भगवान क्या कहते हैं। श्लोक संख्या 18। नैव तस्य कृतेनार्थ न कृतेनेह कश्चन न चस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। अनुवाद। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो यहाँ पे भगवान उन मुक्त पुरुष का जो है बारे में और बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि उनको ये जो वेदों के नियम जो है
कई सारे नियम, जैसे यज्ञ यज्ञ करना, ये करना, लोग उसको किस लिए करते हैं? कुछ उसके फल मिलेगा, किसी को पुत्र प्राप्त होना है, किसी को धन प्राप्त होना है, तो वो उसके अनुसार उसको यज्ञ करना है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं भगवान कि ऐसे जो मुक्त पुरुष हैं उनको इस भौतिक संसार में कुछ भी चाहिए नहीं। तब उनको कुछ चाहिए नहीं तो उसके लिए इस यज्ञ क्यों करेंगे? क्योंकि उस चीज से जो भौतिक चीज मिलना है वो चाहिए नहीं उनको, तो वो उनको कोई अपना भौतिक इच्छा को फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए उनका कोई ड्यूटी नहीं बनता है। और वो किसी से चीज को लेके भोग भी नहीं कर रहे हैं कि इस भौतिक संसार की ये सारे जो भी चीजें हैं उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे हैं ताकि उसके लिए उनको यज्ञ करना पड़े, ऐसा भी नहीं है। तो उस चीज को जब वो यूज ही नहीं कर रहे अपने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, तो उनकी कोई ड्यूटी बनता नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के पास क्रेडिट कार्ड है, अब वो क्रेडिट कार्ड से वो क्या है, कुछ भी खरीद सकता है। तो उसके पास जो है, मान लीजिए उसको एक टीवी खरीदना है, तो वो क्रेडिट कार्ड लेके गया और जो है टीवी खरीद के लेके आ गया। अब वो टीवी का जो पैसा है वो एक महीने में दे नहीं सकता, तो उसने किस्त में ले लिया, पूरा 1 साल की किस्त में एक टीवी खरीद के लेके आ गया। अब वो टीवी, उसको तो टीवी देखना है, एंजॉय करना है, तो अब वो लेके आया। अब जैसे महीना पड़े वो कंप्लीट होगा, उसको उसका पेमेंट करना है कि नहीं, उसकी ड्यूटी बन जाता है कि उसने उसको वो जो पैसा है उसको देना है, उसका ऋण बन गया और उसका ड्यूटी है वो उस ऋण को शोध करेगा। तो उसको उसके लिए कार्य करके जो है वो पैसा इकट्ठा करना है और उसको पेमेंट करना है। अब 1 महीना हो गया, फिर दूसरे महीना, उसमें भी उसको वही पेमेंट करना है। ऐसे उसको पूरा साल भर उसका ड्यूटी बन गया, क्योंकि उसको खरीदा। और जिसने मान लो वो खरीदा ही नहीं टीवी, तो उसके क्रेडिट कार्ड रहने से भी उसने उस क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदा ही नहीं है, तो उसको बिल देने का, पेमेंट करने का ड्यूटी है क्या उसके पास? कोई ड्यूटी नहीं। तो इस तरह से जो ये मुक्त पुरुष है, क्योंकि वो आत्मा में तुष्ट है, तो इसीलिए उनको भौतिक और किसी चीज के लिए जो है आवश्यकता नहीं है, और इसीलिए वो वेदों के ये सारे जो यज्ञ है, नियम है, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे भगवान कह रहे हैं, ना तो उनको उस कार्य को ना करने का कोई कारण है कि वेदों के मान लीजिए कोई यज्ञ है या कोई चीज है, वो कार्य को करने के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो उस कार्य को वो नहीं कर सकते, वो कार्य को ऐसे नहीं कि उनके पास क्षमता ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते, इसलिए वो नहीं करेंगे, कि वो नहीं करने का कोई कारण नहीं। तो मान लीजिए वही जो स्टूडेंट है जिसके पिता ने इतना कुछ कंप्यूटर सिखा दिया, अब उस क्लास में ऐसा नहीं है कि वो जो टीचर बता रहा है उसको वो कर नहीं सकता, उसको करना आता है ऑलरेडी, लेकिन उसको करके उसको फायदा क्या है? उसके पास समय जो है उसको लिए एक तरह से वेस्ट ही है उसको करना, क्योंकि वो ऑलरेडी सीख चुका है, ऑलरेडी आता है। तो उसी प्रकार उसको कार्य को नहीं करने का कोई रीजन नहीं है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, उससे कर ही नहीं सकता। और फिर तीसरा बता रहे भगवान, ना तो वो अन्य कोई जीव पर निर्भर है, अन्य किसी जीव या कोई देवता के प्रति ऊपर निर्भर है अपने जीने के लिए। तो जैसे हमने पहले भी हमने चर्चा कर चुके, ऐसे जो भक्त हैं वो इवन शरीर की धरातल से ऊपर हो जाते हैं, शरीर की आवश्यकता उनकी कम हो जाते हैं, मिनिमम हो जाते हैं, तो उनको सोने की भी इतना आवश्यकता नहीं होती, भोजन का भी उतना आवश्यकता नहीं होती, और जो भी आवश्यकता होती है वो क्या है, भगवान डायरेक्ट उनको किसी न किसी तरह से भेज देते हैं। तो अदरवाइज हम क्या है, हम किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं कि अरे वो होगा, वो हमें देगा, तो इसीलिए हम उसके प्रति हमारा ड्यूटी रहता है।
कि वो हमें भोजन के लिए देगा, नहीं तो हम भोजन कैसे करेंगे, या हमें ये सुविधा देगा, रहने के लिए देगा, तो फिर हमें नहीं उसके प्रति ड्यूटी बनता है। अब ऐसे जो मुक्त पुरुष है वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते और वो अपनी मेंटेनेंस का कोई चिंता नहीं करते, वो पूरा तरह से भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं सारी चीज अल्टीमेटली देने वाला कौन है, भगवान है। और भगवान जो है अवश्य रक्षा करेंगे, मेंटेन करेंगे, भगवान सबका मेंटेन कर रहे हैं। तो वो पूर्ण तरह से अपना जो एक एक मोमेंट है, समय है, वो केवल भगवान को तुष्ट करने में लगा हुआ है। पूर्ण तरह से वो एक क्षण भी अपनी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाते और एक क्षण भी वो किसी व्यर्थ नहीं बिताते। पूरा तरह से भगवान कैसे प्रसन्न होंगे उसमें प्रेममय सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसे भक्तों के जो मेंटेनेंस है वो भगवान स्वयं देखभाल करते हैं, तो उनको किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। कोई अगर सोचे कि उनको अगर ऐसा है तो मैं ये नहीं दूं, उनको मेरे ऊपर इसलिए निर्भर है, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं, वो बिल्कुल परे है, सबसे परे। तो ऐसे जो है एक महान भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो श्रीवास आंगन में, तो महान भक्त श्रीवास ठाकुर, उनसे चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, उनके घर में क्या होता था, हमेशा भक्त लोग आते रहते थे और चैतन्य महाप्रभु वहां पे हर रोज संकीर्तन करते थे। तो सारे भक्त आते थे और वो उनको प्रसाद भी खिलाते थे और वो गृहस्थ थे, लेकिन उनके पास कोई फिक्स्ड इनकम नहीं था और वो ज्यादा मेहनत करने के लिए, धन कमाने के लिए उनके पास उतना समय भी नहीं होता। महाप्रभु की सेवा करते थे, भक्त लोग आए उसकी सेवा करते थे, तो उस धन कमाने के लिए उतना समय दे नहीं पाते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि श्रीवास, तुम्हारा घर में इतने सारे लोग हैं, उनके मेंटेन करना है और तुम, लेकिन मैं देखता नहीं हूं कि तुम जो है धन के लिए कुछ प्रयास ज्यादा कर रहे हो और तुम कर नहीं पाते हो, तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा, तुम्हें कोई चिंता नहीं होती है? तो श्रीवास ठाकुर ने उत्तर दिया कि उन्होंने इस तरह से बोला, 3 बार ताली दिया। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते इसका क्या मतलब है? तो वो कहते हैं कि मैं तो भगवान के ऊपर पूर्ण तरह से आश्रित हूं और मैं भगवान की सेवा में पूरा तरह से लगा हुआ। अब मेरा और मेरे परिवार के देखभाल करने का जिम्मेदारी अब भगवान का है और भगवान ही चलाएंगे। अगर कभी भगवान ने नहीं दिया, भोजन नहीं आया, तो क्या है, हम एक दिन नहीं आया तो हम भूखा रह जाएंगे, उपवास कर लेंगे। दूसरा दिन नहीं आया तो भी हम उपवास करेंगे, सबको बोलेंगे उपवास कर लो, भगवान का यही इच्छा है। तीसरा दिन नहीं आया, मतलब 3 बार जो बताया, तीसरा दिन नहीं आया और अगर हमारा भूख जो है हमारा सहन नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, हम सबको लेके हम गंगा जी में जाके कूद जाएंगे, बस हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसके लिए क्यों चिंता करना है मुझे, क्योंकि मेरा जो ड्यूटी है वो भगवान के प्रति है और मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। अब चिंता किसका है, भगवान का है। ये जब सुना चैतन्य महाप्रभु, वो इतना प्रसन्न हो गए, बोले इतना विश्वास है भगवान के प्रति। तो ऐसे श्रीवास ठाकुर जिनको किसी के प्रति निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, तब महाप्रभु उनको वरदान देते हैं और बोलते हैं कि श्रीवास, ऐसा दिन हो सकता आएगा कभी, जबकि ऐसे दिन नहीं आएगा, लेकिन अगर कभी आ भी जाए कि लक्ष्मी जी, स्वयं लक्ष्मी जी को भिक्षा करना पड़े, उनके पास धन की कमी हो जाए, ऐसे दिन, अगर ऐसे दिन भी आएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं दिन आएगा कि तुम्हारा घर में धन का कोई कमी होगा। तो ऐसे श्रीवास ठाकुर महाप्रभु ऐसे ब्लेसिंग्स देते हैं। तो इस प्रकार से जो एक शुद्ध भक्त है,
जिनके ऐसे भगवान के ऊपर विश्वास है और इस तरह से भगवान के ऊपर पूर्ण तरह से शरणागत हैं, उनके लिए किसी के ऊपर निर्भर रहने का आवश्यकता नहीं है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि ऐसे मुक्त पुरुष जो है उनको किसी के प्रति आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए किसी के प्रति ड्यूटी नहीं है, वेदों की नियमों का पालन करने का ड्यूटी नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, सुप्रीम ड्यूटी कर रहे हैं भगवान का। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 19 और 20। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।